पूज्य श्री बाल भरद्वाज महाराज जी जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं महाराज जी 2 मिनट में अपने आशीर्वचन हम सबको देते हुए जाएं, ऐसी महाराज जी से प्रार्थना है। पूज्य श्री बाल भरद्वाज जी महाराज संक्षेप में अपने आशीर्वचन हम सबको देते हुए जाएं। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः स्वपदपरिपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। एक बार जोर से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जयकारा। बहुत भव्य होना चाहिए। बात कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना अच्छा पंडाल है। और श्रीमद् भागवत कथा में इतना अच्छा जयकारा हो कि दिव्य वातावरण बने। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। आदरणीय श्री व्यास जी, हमारे गुरु भाई दिगंबर अखाड़ा के महंत जी, तोन सरकार ललितपुर के महंत जी, महंत श्री राम लखनदास जी महाराज, सभी विद्वत वरेण्य संतजन, श्री व्यास जी महाराज, हम तो बस ऐसे दर्शन करने आ गए थे। व्यासपीठ से आदेश हुआ कि अब हम लोग आशीर्वचन क्या देंगे। बड़े आप भाग्यशाली हैं। और 18 पुराणों का जो तिलक है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, तिलक की अपनी अलग महिमा होती है। ब्रह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम भागवतम तथा तथान्यं नारदीयम च मार्कांडेयम च सप्तमम। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव महापुराण, पांचवा श्रीमद् भागवत महापुराण, छठवां बृहन् नारदीय, सातवां मार्कांडेय, आठवां अग्नि, नौवां भविष्य, 10वां ब्रह्म वैवर्तम, 10वां ब्रह्म वैवर्त, 11वां नरसिंह, 12वां बाराह और स्कंद मात्र त्रयोदशम। 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण 81,100 श्लोक स्कंद पुराण में है। और ऐसे मात्सम च गारुणम च, मैं 2 मिनट केवल मात्र मैं जब खड़ा ही कर दिया है 120 सेकंड। और वैसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बस प्रणाम ही करता हूँ। मैं आपको एक संदेश, एक बार जरा जोर से श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये बात, ऐसा वातावरण होना चाहिए। 4 चीजें याद रखिए। रणस्थले शस्त्र भृताम परीक्षा, योद्धा की परीक्षा रणभूमि में होती है। ऐसे तो तमाम डींग मारने वाले, मैंने चाइना की लड़ाई लड़ी, मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी, ये हुआ तो वो हुआ। शेक्सपियर की एक पंक्ति है, द कवर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ। कायर जो होते हैं वो अपनी मौत के पहले कई बार मर जाते हैं। लेकिन वीर की परीक्षा जो होती है, योद्धा की परीक्षा जो होती, कायर तो रोज मरते हैं, रोज जिंदा होते हैं। विद्वान जन कहते हैं रणस्थले शस्त्रभृताम परीक्षा, हुतासने हाटक संपरीक्षा। सोने की परीक्षा अग्नि में तपाने के बाद होती है। और मुसीबत आए ना भैया, असली विपत्ति आए तो पत्नी की परीक्षा होती। ये वाइफ की परीक्षा नहीं होती। ये तो सुख भोगने के लिए आती है, परीक्षा उसकी होती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 42वें सर्ग के अयोध्या कांड में भगवती सीता भगवान राम को ललकार कर बोली, यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वनवद्दैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकान। हे राघवेंद्र, यदि आप वास्तव में 14 वर्ष के वनवासी हो रहे हैं तो जनक की पुत्री सीता कुश और कांटों को कुचलती हुई चित्रकूट तक चलेगी, आप पीछे चलेंगे, मैं आगे चलूंगी। ये भगवती सीता का वचन था। ऐसी पत्नी भारत में भारतीयों को चाहिए, ना कि वाइफ और हस्बैंड। हस्बैंड क्या है, ब्रास बैंड है पूरे। तो प्रेमियों, अब विद्यावताम भागवते परीक्षा, जिसको अपनी विद्या का अहम है
उसकी परीक्षा भागवत में ली जाती है। विद्वानों की परीक्षा भागवत में। तो बड़ा अच्छा अवसर आदरणीय श्री अभय सिंह जी विधायक जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। उनके माताजी पिताजी चार धाम करके आए, इतना बढ़िया विचार आया कि बड़ी भागवत कराई जाए, बड़ी व्यवस्था में। लोगों के तो अरबों खरबों भरा रहता, विचार ही नहीं आता, क्योंकि तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा न सुआत। जैसे जोर के जोर ते भूख विदा हो जात। पूर्व पाप जब अधिक होते हैं तो कथा वथा व्यक्ति नहीं करवाता। पुण्य जब बढ़ते हैं, सत्कर्म जब बढ़ते हैं, तो मन में विचार आता है कि कथा कराई जाए। आदरणीय व्यास जी अभी नंदोत्सव की चर्चा कर रहे थे, 10वें स्कंद की कथा चल रही है। भागवत में 12 स्कंद है, आप जानते ही हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में मिलाकर 90 अध्याय है। प्रथम में 19, द्वितीय में 10, तृतीय में 33, चतुर्थ में 31, पंचम में 26, षष्टम में 19, सप्तम में 15, अष्टम में 24, नवम स्कंद में 24, दसम में 90, एकादश में 31 और द्वादश में 13। ये मिलाकर 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में। और ऐसा पुराण अभी आपने सुना ना, 6 बच्चे मार दिए गए। कितने मारे गए हैं? और एक बात बताऊं, जब तक 6 मरते नहीं तब तक कृष्ण का अवतार होता नहीं। 6 माने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, असमर मारे गए, उद्गीत मारे गए, परिसंग मारे गए, पतंग मारे गए, क्षुद्र मारे गए और घृणी मारे गए। श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में देवकी के इन 6 मरे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। और 7वें बलराम को संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में भेजा गया। और 8वें भगवान कृष्ण और टोकरी में रख के किसके घर ले गए थे? कुत्ता पालने वाले के घर ले गए थे कि गाय पालने वाले के? जोर से बोलिए। तो हमें क्या पालना चाहिए, गाय की कुत्ता? लखनऊ का एक वीडियो मेरे पास अभी भी है। एक पांडे जी कुतिया पाले थे, तो लोग मिलने जाने लगे, बोले पांडे जी कुतिया मर गए। बोले चुप, कुतिया नहीं मरी है, उसको गुड्डी पांडे बोलो। अरे कुत्ता तो हमारे यहाँ अनादिकाल से पाला जाता था यार। रोटी दी जाती थी, कौवा को रोटी दी जाती थी। तुम कार में लेके घूमोगे तो मैं विरोध करूंगा। आपके दरवाजे के बाहर कुत्ता रहेगा, ये धर्म शास्त्रों का प्रमाण है। आप अपने बेड पे कुत्ता को सुलाएंगे? गाय पालने वाले को आप अपना तुरंत का पैदा हुआ बेटा दे देंगे प्रेमियों, तो मक्खन खिलाकर जवान करके पहलवान बनाकर आपको वापस कर देगा, मैं गारंटी लेता हूं। पहलवान बनाकर बलराम और कृष्ण को पाल पोस कर और छाती पे पत्थर रख के बोला ले जाओ वसुदेव, ले जाओ देवकी, तुम्हारी अमानत है और मैं तुम्हें वापस करता हूं। वो गाय पालने वाला था। ये ईमानदारी गाय पालने वाले के होती है प्रेमियों। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा में आज शायद चौथा दिन है, 5वां। हाँ, 5वें दिन हम भी कृष्ण जन्म कराते हैं, क्योंकि चौथे दिन तो कैसे हो सकती है कथा ना सुनाना हो, वही नाच कूद हो जैसे आजकल की किशोरी जी वगैरह करती हैं। तो लेकिन 5वें दिन तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ अधिक समय ना लेते हुए